चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में छात्रों और प्रबंधन के बीच में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला सुलझाने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। कमेटी लगातार छात्रों से संवाद कर रही है, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। शुक्रवार को भी कमेटी ने छात्रों के साथ करीब 8 घंटे बैठक की, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बन पाई। हालांकि छात्रों के साथ कमेटी की बैठक तो आज भी है, लेकिन बात आज बनेगी या नहीं, ये देखना होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि ये कमेटी छात्रों से मिलकर उनकी समस्याएं को सुनेगी और समाधान सुनिश्चित करेगी। साथ ही साथ प्रदेश सरकार युवाओं और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्हें कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। आराम से यहाँ पर बैठे हैं। जब तक हमारी बात नहीं करवाते हैं तब तक हम यहाँ पर बैठे हैं। हिलने वाले नहीं है। जितने हमारे साथी सुन रहे हैं सभी से यही आवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर कोर्ट में पहुँचने का काम करें। 8 घंटों से हमारे भाइयों के अंदर बंधक बना रखा, ना हमारी बातचीत करवा रहे हैं। हमारे जितना ही कहना, एक बार बातचीत करवा दो कम से कम है, हमें मिलवा सकते हैं, बातचीत करवा सकते हैं। आतंकवादी थोड़ी यहाँ पे अंदर बैठा रखा, हमें बाहर निकाला जा रहा है। हम यहाँ पर जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी बातचीत नहीं होगी। आराम से यहाँ पर बैठे हैं। जब तक हमारी बातचीत नहीं करवाते हैं तब तक हम यहाँ पर बैठे हैं। हिलने वाले नहीं है। जितने हमारे साथी सुन रहे हैं सभी से यही आवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर कोर्ट में पहुँचने का काम करें। 8 घंटों से हमारे भाइयों के अंदर बंधक बना रखा, ना हमारी बातचीत करवा रहे हैं। हमारे जितना ही कहना, एक बार बातचीत करवा दो कम से कम है, हमें मिलवा सकते हैं, बातचीत करवा सकते हैं। आतंकवादी थोड़ी यहाँ पे अंदर बैठा रखा, हमें बाहर निकाला जा रहा है। हम यहाँ पर जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी बातचीत नहीं होगी। आराम से यहाँ पर बैठे हैं। जब तक हमारी बातचीत नहीं करवाते हैं तब तक हम यहाँ पर बैठे हैं। हिलने वाले नहीं है। जितने हमारे साथी सुन रहे हैं सभी से यही आवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर कोर्ट में पहुँचने का काम करें। 8 घंटों से हमारे भाइयों के अंदर बंधक बना रखा, ना हमारी बातचीत करवा रहे हैं। हमारे जितना ही कहना, एक बार बातचीत करवा दो कम से कम है, हमें मिलवा सकते हैं, बातचीत करवा सकते हैं। आतंकवादी थोड़ी यहाँ पे अंदर बैठा रखा, हमें बाहर निकाला जा रहा है। हम यहाँ पर जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी बातचीत नहीं होगी। तो देखिए, जिस तरह से छात्रों और प्रबंधन के बीच में विवाद गरमाया हुआ है, फिलहाल छात्र और प्रबंधन के बीच में जो बात है वो बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। कल भी जो बैठक हुई है वो भी बेनतीजा निकली। 8 घंटे तक लगातार बैठक में बातचीत करने का प्रयास किया गया। हालांकि शिक्षा मंत्री की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सकारात्मक बैठक रही है, लेकिन फिलहाल जो छात्र हैं उनकी जो मांगे हैं वो फिलहाल पूरी नहीं हो पा रही हैं, और इसी वजह से ये जो बैठक है ये सफल नहीं हो पाई है। जो नलवा से विधायक है, जिनके इलाके में ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय पड़ता है, 4 लोग जो है कमेटी में शामिल हैं। और कल कमेटी की पहली बैठक हुई। पहले ये 15-20 मिनट बैठक जो थी वो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में चली, और उसके बाद लगभग 7 से 8 घंटे रात 11 बजे तक बैठकों का दौर जारी रहा, जिसमें 15 से 20 छात्र शामिल थे और कमेटी के सदस्य शामिल थे। हिसार के डीसी सहित तमाम जिला प्रशासन का अमला जो है, कई घंटों कोशिशें की गई कि बातचीत बन जाए, सहमति बन जाए, लेकिन देर रात जब छात्र बाहर निकले तो ये जो बैठक थी वो बेनतीजा रही। इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। और अब कल ये बात की गई थी कि जो बैठक है वो कल सुबह यानी कि आज जो है वो हिसार के मिनी सेक्रेटेरिएट में दोबारा से होगी, जिसमें फिर से 15-20 छात्रों को बुलाया गया था। लेकिन अब चूंकि 11 बज गए हैं, अभी तक बैठक का आगाज नहीं हुआ, और ऐसे में अब सूचना ये आ रही है कि बैठक का जो स्थल है उसे बदल दिया गया है।
लेकिन जो जानकारी अब मिली है छात्रों से, अभी टेलीफोन पर मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि वो अपनी बात पर रिजिट हैं। दो बातें हैं जिसको लेकर जिला प्रशासन यानी कि कमेटी, सरकार द्वारा गठित कमेटी और छात्रों के द्वारा जो गठित कमेटी है जिसमें 15-20 छात्र शामिल हैं, उनकी बात नहीं बन रही। एक तो छात्र लगातार वाइस चांसलर की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, दूसरा जो यहाँ के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के, उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। और आज टेलीफोनिक बातचीत में जो इनके कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं स्टूडेंट्स के, मोहित ने मुझे साफ कर दिया कि वो अपनी बात पर रिजिट हैं, इसके बिना वो मानने वाले नहीं हैं और कुछ ही देर में छात्र अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और साथ ही साथ अभी तक जो जानकारी है, हिसार के फ्लेमिंगो कॉम्प्लेक्स में अब ये बैठक होने जा रही है जिसमें छात्रों को आमंत्रित किया गया है। डीसी और एसपी के साथ कमेटी के चारों सदस्य शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा की अध्यक्षता में एक बार फिर से छात्रों से मिलेंगे। लेकिन छात्र अभी तक की जो स्थिति है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इन दो बातों को लेकर वो मानने वाले नहीं हैं, सहमति नहीं बनेगी। और आज छात्रों ने एक बड़ी होर्डिंग भी लगा दी है जो 24 जून को वो महापंचायत करने जा रहे हैं। बिल्कुल शशि, और देखिए जिस तरह से आपने तमाम पहलुओं का जिक्र किया है, अहम बात ये होती है इस पूरे मुद्दे पर अगर देखा जाए कि 8 घंटे कम नहीं होते हैं। अगर संवाद स्थापित किया जा रहा है तो 8 घंटे अगर बैठक चली है और उसके बाद भी अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है तो ये बहुत दयनीय स्थिति है। और ऐसे में आज की जो बैठक है उस पर सबकी नजरें होंगी कि क्या जो कमेटी है और जो छात्र हैं उनके बीच में एक संवाद स्थापित करके बीच का रास्ता निकाला जा सके। देखिए अभी जो इसमें बात है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दो प्रमुख मुद्दे हैं, दोनों ही मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार के लिए आसान नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम पर्दे के पीछे की बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें, हालांकि छात्र इस बात से लगातार इनकार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब राजनीतिक मंचों ने भी छात्रों के धरने पर पहुंचना शुरू कर दिया है। और उधर से बीजेपी की सरकार है तो अब सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द ये मसला हल हो, और उधर से दूसरी तरफ से छात्रों को भी लगातार सपोर्ट मिल रही है तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की। तो छात्र जो है अपनी बात पर अडिग हैं दो बातों को लेकर। और हालांकि कल महिपाल ढांडा जी से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि बातचीत जो है सकारात्मक माहौल में हुई है और हम पूरी तरह से तमाम बातें मान रहे हैं। बच्चों की तमाम बातें मान ली गई हैं एक्सेप्ट ये दो बातें। ये दो बातों को मानना सरकार के लिए भी इतना आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए बहुत सी टेक्निकल चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेगी कि वीसी को एक पोस्ट जो है वो संवैधानिक पोस्ट होती है उसको उनको हटाना या बर्खास्त करना सरकार के लिए आसान भी नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी है कि जो सरकार है बीजेपी की सरकार है और उधर से दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन छात्रों को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई अब सरकार वर्सेस विपक्ष भी होती जा रही है क्योंकि जो धरना है वो छात्रों का है और छात्र जो हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है इन दो बातों के सिवा, और सरकार ये दो बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। अंदर की बात करें तो साफ तौर पर सूत्रों के मुताबिक इस तरह की खबरें आ रही हैं कि ये दो बातें की गई हैं, सरकार इन बातों से पीछे हट रही है और छात्र इन बातों के बिना मानने को तैयार नहीं। अब देखना ये होगा अब कुछ देर में जब दोबारा वार्ता होगी तो कहां पर बीच में ये बात बनती। बिल्कुल शशि, आप पूरे मामले पर फिलहाल नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए विवाद जो है वो फिलहाल कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला भी समझाते हैं कि आखिर मामला क्या है। छात्रों के स्कॉलरशिप की कटौती के विरोध में इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है। स्कॉलरशिप में कटौती के विरोध में छात्र कुलपति से मिलने के लिए पहुंचे। 10 जून को कुलपति से मिलने के लिए छात्र पहुंचे थे। ऐसे में छात्रों की ओर से आरोप लगाया गया कि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। मारपीट का विरोध करने कुलपति निवास के बाहर छात्र पहुंचे थे और छात्रों ने विरोध किया तो सिक्योरिटी गार्ड से उन्हें खदेड़ दिया। इस दौरान 20 से ज्यादा छात्र घायल हुए और 6 छात्रों को बताया जा रहा है कि गंभीर चोटें आई थी जिन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। छात्रों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी इंचार्ज समेत कई पर केस भी दर्ज हुआ था। लाठीचार्ज में आरोपित प्रोफेसर राधेश्याम को गिरफ्तार किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी एक्शन लिया। प्रोफेसर समेत 4 सुरक्षा गार्डों को निलंबित कर दिया गया है। बढ़ते बवाल के बाद छात्रों ने परीक्षाओं का बहिष्कार किया। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि परीक्षा में 350 छात्रों में से 50 छात्रों ने ही परीक्षा दी थी।
और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ चुका है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। योगेश सिहाग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। और अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं जेजेपी से। शुरुआत राकेश जी आपके साथ करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी किस तरह से एक समन्वय स्थापित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। एक कमेटी का गठन तो किया गया, लेकिन कल की हुई बैठक बेनतीजा निकली। क्या उम्मीद जताएं कि आज की जो बैठक है उसमें कोई नतीजा निकल सकता है, छात्रों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया जा सकता है? मेरे से बात कर रहे हो क्या? जी हाँ, मेरा नाम रामराजी शर्मा है, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ भाजपा का, रामराजी शर्मा। ठीक है रामराज जी, मैं करेक्ट करा देती हूँ, आप ही से सवाल था मेरा। देखो, ये छात्र भी हमारे हैं और पूरी तरह से सरकार इनके साथ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, अनुभवी व्यक्तियों की, जिसमें 3 मंत्री हैं, एक विधायक है, उनकी कमेटी बना दी है। माननीय महिपाल ढांडा जी और कृष्ण बेदी जी और रणबीर गंगवा जी, तीनों कैबिनेट मंत्री हैं। पनियार जी हमारे विधायक हैं। और मैं समझता हूं बातचीत से समाधान जरूर निकल आएगा। और मेरा छात्रों से विनम्र आग्रह है कि राजनीति का शिकार ना हो। और ये बहुत अच्छा माहौल चल रहा था, गुरु शिष्य का नाता है। और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरह की घटना हरियाणा में हुई है, क्योंकि कुछ अराजक तत्व इनके बीच में घुस गए थे, उनको और तो मौका मिला नहीं। कभी किसानों को भड़का देते हैं और कभी छात्रों को भड़का देते हैं। ये छात्रों का मौका मिल गया, इनको छात्रों को भड़का दिया। नहीं तो बहुत बढ़िया माहौल चल रहा था। वीसी साहब थे नहीं, और वो कुल सचिव रजिस्ट्रार, उनके साथ इनकी बातचीत चल रही थी, अच्छा माहौल चल रहा था। इस दौरान वो गेट नंबर 4 पे इकट्ठा हो गए। वहां से कुछ विपक्ष वाले पार्टियों के लोग आगे, उसमें कांग्रेसी भी शामिल हैं, वो आके उन्होंने इन छात्रों को भड़का दिया। और इस तरह का ये घटना घट गई। मैं समझता हूँ ये निंदनीय है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। ये हमारा शिक्षा का मंदिर है और यहीं से साइंटिस्ट निकलने हैं इन बच्चों में से, और इन बच्चों में से आज के हमारे बच्चे कल का भविष्य हैं। और सरकार पूरी तरह इनके साथ है। इस संदर्भ में जो भी कुछ संभव होगा सरकार करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं और मेरा उनसे विनम्र आग्रह है हमारे बच्चों से कि भाई राजनीति का शिकार ना हो। और मेरा राजनीतिक दलों से भी विनम्र आग्रह है कि छात्रों को समझाएं, इनको भड़काएं नहीं, क्योंकि किसान उनकी भड़काई में तो ही बात नहीं रहे। अब वो बहाना ढूंढ रहे हैं कहाँ से, किस तरह से अराजकता प्रदेश में फैलाई जाए। कुछ अराजक तत्व हैं, तो मैं समझता हूँ भाई छात्र अपने सुविवेक से काम लेंगे और कोई भी राजनीति का शिकार नहीं होंगे। मेरा छात्रों से विनम्र आग्रह है और सरकार पूरी तरह से छात्रों के साथ है। कोई इस तरह का कोई घटना नहीं घटेगी और जो संभव होगा छात्रों के पक्ष में सरकार उनके साथ खड़ी है। जो संभव होगा सरकार करेगी। जी ठीक है रामराज जी, मैं लौटूंगी आपके पास। योगेश जी, कहाँ कमी देख रहे हैं आप? रामराज जी की ओर से जिस तरह से अभी वो कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से साथ है और इस मामले को जल्द से जल्द हल करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन राजनीति का शिकार वहाँ छात्र हो रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहाँ आपको कमी नजर आ रही है? देखिए मैडम, सबसे अहम बात है ये छात्रों का जो स्टाइफंड यूनिवर्सिटी ने बंद किया था, उसको लेकर छात्र शांति प्रिय रूप से वीसी साहब से दिन में मिलने गए, शाम को जब गए, किस तरह से प्री प्लान वीसी साहब की गाड़ी में लाठी डंडों का मिलना और किस तरह से वीसी साहब ने उनको किस तरह से छात्रों को पिटवाया। तो मैं समझता हूँ, देखिए सिर्फ एक प्रोफेसर को अभी तक गिरफ्तार किया है, इसमें सभी पे कार्रवाई बनती है। वीसी और रजिस्ट्रार को भी तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और उन्हें अरेस्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना ये उनकी सह के इस तरह का जो कलंकित काम किया है। एचके यूनिवर्सिटी का पूरे विश्व में नाम है और उसको जो छात्र और शिष्य के रिश्ते को कलंकित किया गया है, मैं कहता हूँ फौरन तौर पे अगर सरकार में जरा सी भी नैतिकता हो। पहले ये आंदोलन केवल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तक सीमित था,
परंतु अब ये आंदोलन पूरे प्रदेश और देश का आंदोलन बन चुका है। परंतु ये सरकार 10 दिन बाद जागी है। आप देखिए 10 दिन बाद तो इस सरकार ने कमेटी का गठन किया है कल ही, और 10 दिन तक तो सरकार को कोई परवाह नहीं थी। जब ये लगा कि पूरे देश में आंदोलन फैल गया है, जब एक कमेटी बनाई है। कमेटी किस लिए बनाई है? जो छात्रों की मांगे हैं वो आप मान लीजिए। जो ये छात्र मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज है, और पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरी जो भारतीय जनता पार्टी के भी वो कार्यकर्ता जिनमें जरा सी नैतिकता है, सामाजिकता है, वो भी इससे जुड़े हुए हैं। केवल ये रामराज जी या इनके कहने से नहीं होता। मुख्यमंत्री जी छात्र और युवा विरोधी हैं। चाहे स्टाइफंड की बात हो, चाहे युवाओं के लिए आप देख रहे हो किस तरह से सारी परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। जो 5500 पद निकाले वो रद्द कर दिए। और आपने देखा हुआ किस तरह से सरकार बिल्कुल युवा विरोधी, छात्र विरोधी ये सरकार काम कर रही है। और इस सरकार को जब तक ये सारी मांगे नहीं मानेगी, अकेले वीसी को नहीं, इन मुख्यमंत्री को भी, कि ये सरकार, ये इस बार का जो आंदोलन होगा, पिछले पार्ट 2 में किसानों का आंदोलन था, प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी पड़ी थी, और इस बार का आंदोलन युवाओं का आंदोलन है। यही बात तो रामराज जी कह रहे हैं ना योगेश जी, यही बात तो रामराज जी का भी कहना है कि इस पूरे मुद्दे पर छात्रों के जरिए राजनीति कराई जा रही है, छात्रों को राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। देखिए मैं वही बात बता रहा हूँ मैडम, छात्रों को ये सरकार अकेला समझने का प्रयास ना करे। छात्र अकेले नहीं है, उनके साथ पूरा देश एकजुट है। और मैं ये कहता हूँ अगर 24 तारीख तक छात्रों की सारी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे देश के, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे किसान हो, हर वर्ग इनके समर्थन में आ रहा है। कल भी हम इनके धरने पे एक साथ थे और हर रोज धरने का पूरा पुरजोर शोर से समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद हिसार से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने खुद 15 साल तक छात्र राजनीति की है। परंतु छात्रों के साथ ये सरकार ज्यादती कर रही है। एक ये यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को बचाने के लिए अभी तक उनको ना गिरफ्तार किया गया, ना बर्खास्त किया गया। कमेटी की आवश्यकता ही नहीं थी। कमेटी 3-5 जो मांगे हैं वो सरकार की मान ले। बल्कि ये सरकार को मैं एक और चेता रहा हूँ, छात्रों पर दबाव बना के उनके ऊपर, घर के उनके पेरेंट्स पे ये सरकार नाजायज दबाव बना रही है समझौता करने के लिए। ये अब छात्रों को अकेला समझने की भूल ना करे। छात्र शुरू में इन्होंने किसानों को भी अकेला समझा था, आज छात्रों के साथ पूरा देश एकजुट है। लेकिन किसानों के मुद्दे पर भी खूब जमकर राजनीति करने का आरोप लगा था। मैं लौटूंगी मैडम, राजनीतिक दलों में भी व्यक्ति है, उनमें इंसानियत है, नैतिकता है, वो लोग वो समर्थन करेंगे। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। आज जब ये पब्लिक डोमेन में, आज इनका एजिटेशन पूरे देश में फैला हुआ है, पूरे देश में एनएसयूआई ने यूनिवर्सिटीज का घेराव किया है। जितने चाहे राजनीतिक दल है, मैं समझता हूँ सामाजिक संगठन है, एनजीओज है, सभी सिविल सोसाइटीज के लोग इनके समर्थन में आ रहे, क्योंकि इनके साथ अन्याय किया है इस सरकार ने। और अब मैं ये समझता हूँ अकेले वाइस चांसलर ने नहीं किया, वाइस चांसलर को मुख्यमंत्री की सह है। ऐसा क्या मुख्यमंत्री के पे दबाव है कि आज 12 दिन हो गए उनको बर्खास्त तक नहीं किया। चलिए आपके इसी सवाल का भी मैं जवाब ले लेती हूँ। रामराज जी भी हमारे साथ हैं, मैं जवाब लूंगी आपके मुद्दे का। अजय गुलिया जी से पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अजय जी, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि योगेश जी का कहना है कि इस मामले में सरकार ने छात्र विरोधी जो रणनीति है वो अपनाई हुई है। बहुत आसान है कि छात्रों की बात सुनी जाए और वो पूरी कर ली जाए। क्या आपको इस पूरे मामले पर पूरा मसला समझ में आता है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, छात्र अपना शांतिप्रिय तरीके से, अपना लोकतांत्रिक उनका राइट है विरोध करना। अगर कोई फैसला उनके खिलाफ आया तो छात्र उसके खिलाफ अपना, जो कि उनका डेमोक्रेटिक राइट है, उनका अधिकार है, वो सरकार के खिलाफ, वीसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उनको इस प्रकार से पीटा जाना ये लोकतंत्र की हत्या करने के समान है। और छात्रों के अधिकारों का हनन जो वीसी ने सरकार के साथ मिल करके किया है, ये बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ सरकार ने जन विरोधी, छात्र विरोधी ये कदम उठाया है। उसके विरोध में छात्र अगर प्रदर्शन कर रहे थे तो उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास सरकार की तरफ से लाठी और डंडे और बल के साथ जो किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। जो लोग इसमें दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग इसमें सम्मिलित हैं सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। छात्रों को छात्रों का हक मिलना चाहिए। और मैं एक चीज कह देता हूँ,
सभी, इसमें कोई राजनीतिक दल की बात नहीं है। छात्रों के साथ सभी लोग एकजुट हो गए हैं और छात्रों के समर्थन में लोग दिन प्रतिदिन ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है। सरकार को अपना ये जन विरोधी, छात्र विरोधी फैसला बिल्कुल वापस लेना चाहिए और लेना भी पड़ेगा। और सरकार बिल्कुल हठधर्मिता पे आकर छात्रों के हितों पे कुठाराघात कर रही है। इसका जवाब हरियाणा प्रदेश के लोग, हरियाणा प्रदेश के छात्र इस सरकार को और उन अधिकारियों को देने का भी काम करें। ठीक है रामराज जी, क्या प्रदेश सरकार छात्र विरोधी रणनीति अपना रही है? सवाल ये भी योगेश जी ने उठाया है कि कमेटी बनाने में पहले तो इतनी देरी की गई, दूसरा कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं थी। छात्रों की ओर से सीधा जो मांग उठाई जा रही है, आप उन मांगों को पूरा कीजिए, वीसी पर कार्रवाई करिए। आसान मांगे रखी जा रही है, उनका हल कीजिए अगर आप छात्रों का हित चाहते हैं तो। देखो, कांग्रेस के प्रवक्ता ने माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाए, हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगाए, वह हमारी सरकार युवा विरोधी है, हमारे मुख्यमंत्री जी युवा विरोधी है। मैं इनको बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा अगर युवाओं के लिए काम किया तो हमारी सरकार ने किया है। सबसे ज्यादा नौकरियां हमारी सरकार ने दी, और वो भी बिना खर्ची, बिना पर्ची के। जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, कोई चपड़ासी नहीं लगा था। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा मेरिट का आधार पर बिना खर्ची, बिना पर्ची के क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये हमारी सरकार लगा रही है। ये उस टाइम में आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ऐसा सिस्टम बांधा और उसका फॉलो आदरणीय नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। वो पहले भर्तियां किस आधार पर होती थी मैं आपको बताना चाहूंगा। परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भर्तियों की जांच करवा लीजिए, सारे घोटाले सामने आ जाएंगे। इस तरह से वाइस चांसलर जी की धर्मपत्नी को डायरेक्टर के पद पे मेरे बच्चे हैं और मैं इनका हक नहीं मारूंगा। मेरिट का आधार पर नौकरियां दूंगा और वो भी बिना खर्ची, बिना पर्ची के उन्होंने दिया। और उसका फॉलो नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, सबके चेते हैं, छत्ती बरादरी के मसीहा हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं और 24 घंटे जनता के सेवा में समर्पित रहते हैं। और दूसरा मैं इनको बताना चाहूंगा, जिस तरह से इन्होंने किसानों को भड़काया, आज किसान जाग चुका है। आज इनकी भड़काई मारने वाला नहीं है। जनता ने इनको नकार दिया है, ये नकारे हुए लोग हैं और ये ढूंढ रहे हैं भाई कोई रास्ता मिले, कोई प्लेटफॉर्म मिले, इसलिए ये छात्रों को भड़का रहे हैं। और छात्र इनकी भड़काई मारने वाला नहीं है। आज हरियाणा जाग चुका है। पहले किस तरह से इन्होंने किसानों को भड़काया। आज किसानों की फसल, आज सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं और किसान की उपज का जो किसान की बिक्री होती है उपज की, तो 48 से 72 घंटे में उनकी उपज का उनको पैसा उनके खाते में आ जाता है। और आज किसान हमारे साथ है। आज कोई किसान की जमीन को हड़प नहीं लेता, ऐसी हिम्मत नहीं है। आज लट लेकर मुख्यमंत्री किसानों के साथ खड़ा है। ये किसान का बेटा मुख्यमंत्री है, इसने खुद भी किसानी करी है। किसान की पीड़ा वो बेहतर समझ सकता है। ठीक है, माफी के साथ रोकूंगी रामराज।